जय हिंद बच्चों, वेलकम टू ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो फ्री लेक्चर प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम अभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रहे हैं। तो सीक्वेंस सीरीज में मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता दिया पूरा, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन बताया, रिलेशन बिटवीन एन अर्थमेटिक मीन टू द सिंगल अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बता दिया आपको, प्रॉपर्टीज सारा बता दिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो कोरिलेट होता है किससे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो देखिए क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन बिल्कुल इसका जो टर्म है, हर एक टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल होता है। जैसे हमने लिखा कि लेट A1, A2, A3 अप टू N आर इन HP। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं देन 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू 1/N आर इन AP। बिकॉज यही इसका नेचर है, यही इसका डेफिनेशन है कि अगर टर्म्स आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP में हो जाएगा। देखिए इसका फर्स्ट टर्म हम लोग इस तरह से लेंगे 1/A। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A2 को हम क्या लिखेंगे? 1/A प्लस D। इस तरह से हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो हो जाएगा 1/A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा इसको कैपिटल D से लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 1/A2 माइनस 1/A1 इस तरह से। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टर्म का रेसिप्रोकल हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए अगर तीन टर्म आपका HP में है, इफ A, B, C आर इन HP, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/A, 1/B, 1/C आर इन AP, है ना। और यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिलेगा? जब ये HP में है तो ये रेसिप्रोकल AP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अब AP का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। AP में क्या होता है? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। अब यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो 1/, ये इधर आकर ऐड हो जाएगा तो 1/B प्लस 1/B ये हो जाएगा 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। और यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाता है? 2/B इक्वल टू, अगर आप LCM लेंगे तो AC LCM हो जाएगा, A प्लस C मिल जाएगा। और यहाँ से आपको B का वैल्यू क्या मिल जाएगा? रेसिप्रोकल करेंगे, देखिए यहाँ से B/2 ये हो जाएगा आपको AC अपॉन A प्लस C। तो B का वैल्यू मिल जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे B जो है ये हार्मोनिक मीन का काम कर रहा है। तो देखिए मान लो कि H क्या है? H बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। तो आप क्या लिखेंगे? H इक्वल टू, देखिए यहाँ पे A और B के बीच में H आ गया तो H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाता है हार्मोनिक मीन का। तो इसका नेचर क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का? इसका टर्म का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? वो AP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए ये हमें हार्मोनिक मीन का यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। अब इन हार्मोनिक मीन की अगर बात करेंगे, देखिए इसमें सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? AP में। तो AP का जो फॉर्मूला होता है सम का, वही हमें इसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्या ट्रिक है कि अगर ABC क्वेश्चन में दिया रहेगा R इन HP, है ना, तो आपको क्या ले लेना है? A को आपको 6 ले लेना है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा। A को 6 ले लेना है, B को 3 ले लेना है, ठीक है, और C को 2 ले लेना है।
तो जैसे ही ABCHP में है तो आपको क्या 632 लेकर के, ठीक है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 632 आर इन HP, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो ABC किस में है, ABC आर इन AP है ना, ABC आर इन AP है, तो आपको क्या लेना है 1 2 3 ले लेना है ABC को। अगर ABC किस में है आर इन GP, ठीक है, तो आप 1 2 4 ले लीजिए, 1 2 का 4 है ना। इस तरीके से आप याद रखिएगा, तो क्वेश्चन को आप आसानी से वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ABC आर इन HP, तो यहाँ पे हमने 632 लिया HP में, तो 1/6 1/3 1/2 किस में हो जाएगा आर इन AP। तो एक बार चेक कर लीजिए कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। एक बार, चूंकि यहाँ पे हो सकता है कि याद रखने में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो देखिए हम याद रखे हैं कि नहीं रखे हैं, आपको भी याद रखना है ऐसे ही। तो यहाँ से D का वैल्यू 1/3 माइनस 1/6, ठीक है, क्या आ जाएगा D का वैल्यू, तो ये आपका LCM कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 माइनस 1 यानी कि 1/6 आ गया। और T2 माइनस ये T3 माइनस T2 कीजिए, तो 1/2 माइनस 1/3, यहाँ भी LCM क्या आ गया 6। तो यहाँ देखिए 2 3 जा 3 माइनस और 3 2 जा, तो ये भी 1/6 आ गया, मतलब कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप 632 सपोज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं हार्मोनिक मीन बिटवीन n, इसको हम कह सकते हैं n हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B की बात करेंगे, ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आता है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि H1 H2 H3 अप टू Hn आर n हार्मोनिक मीन्स है बिटवीन A एंड B, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां देखिए देन A, H1, H2 अप टू Hn, ठीक है, कॉमा B, ये किस में आ जाएगा आर इन HP। अब बस करना क्या है आपको, इसको AP में कन्वर्ट कर देना है। तो 1/A, ठीक है, कॉमा 1/H1 1/H2 अप टू 1/Hn, कॉमा 1/B, किस में आ जाएगा आर इन AP। अब लगा दीजिए इसमें AP वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां से कैपिटल D मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। तो कैपिटल D का वैल्यू निकालना है, और हमने AP में कैसे निकाला था, जब n अर्थमेटिक मीन हम लोग पढ़ रहे थे A एंड B के बीच में। तो ये देखिए ये आपका लास्ट टर्म है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है n+2। तो हम क्या लिखेंगे 1/B इज द लास्ट टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1/A क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। तो 1/A प्लस यहाँ पे देखिए n+2 माइनस 1 यानी कि n+1 इंटू कैपिटल D मान लिया, ठीक है। और यहां से आप देखिए 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n+1D। और यहां से देखिए आपको बता रहा हूं ये LCM हो जाएगा AB, तो A माइनस B ये आ गया इसका LCM, और n+1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 1/n+1, ये आपको D का वैल्यू मिल गया। तो AB दिया रहेगा, और कितना हार्मोनिक मीन आपको निकालना है वो n का वैल्यू हो जाएगा। तो D का फॉर्मूला यहां से मिल गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके H1 H2 H3 जितना भी हार्मोनिक मीन निकालना है वो सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग D का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त कर लिया। और आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं कि जब हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे थे तो वहां पे D का वैल्यू मिला था हमें B-A/n+1। तो ये हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन के लिए, और ये कैपिटल D मान लिया हम लोगों ने हार्मोनिक मीन के लिए। तो इस तरीके से आप
एन हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपको पढ़ना है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एचपी फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो ये कैलकुलेट करके आपको क्या मिल जाता है, एन अपॉन 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 अप टू 1/hn। कैसे, तो ये h1 h2 h3 अप टू hn किस में है, ये hp में है, और रेसिप्रोकल किया तो ये किस में आ गया, ये आ गया AP में। तो AP में क्या होता है, AP में होता है A1 प्लस A2 प्लस अप टू n इज इक्वल टू n। तो यहाँ से A का वैल्यू यहाँ देखिए डिवाइड हो जाता है, तो उसी तरीके से ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, और ये आपको ये हार्मोनिक मीन दे दिया बिटवीन इन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम लोग AM भी देख लिए, GM भी देख लिया और HM भी देख लिया। अब रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए रिलेशन बिटवीन AM HM AM GM एंड HM। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है एनडीए में, ध्यान से देखना इसको। तो मान लेते हैं कि लेट A कैपिटल A कॉमा कैपिटल G कॉमा H आर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि A यानी हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, दो टर्म के सम अपॉन 2, ये हार्मोनिक मीन है। ठीक है, और ये अर्थमेटिक मीन मिला, और ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन को G माना तो ये होता है रूट अंडर AB, और अभी हमने निकाला हार्मोनिक मीन, इसको H माना तो ये हो जाता है 2AB अपॉन A प्लस B। अब ध्यान से देखो, जब A और H को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, A और H को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको यहां देखिए ध्यान से, इसको G स्क्वायर इक्वल टू AB लिख लीजिए। तो A इंटू H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस B अपॉन 2 इंटू 2AB अपॉन A प्लस B। अब यहाँ पे A प्लस B कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको AB मिल गया, और AB किसके इक्वल होता है, G स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए आपको एक रिलेशन, अब रिलेशन मिलना शुरू हो गया। तो एक फर्स्ट रिलेशन आपको मिल रहा है G स्क्वायर इक्वल टू H, और ये कंडीशन देखिए कहाँ पढ़े थे हम लोग, जब ABC किस में है, ये GP में है, तो क्या पढ़े थे हम लोग, B स्क्वायर इक्वल टू AC। तो यहाँ देखिए कह सकते हैं ना, देन A कॉमा G कॉमा H आर इन GP, ये रिलेशन हमें मिल रहा है। A इंटू H इक्वल टू G स्क्वायर, देन वी कैन से A G H आर इन GP। देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो इसमें तब। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको बता दिया। अगला जो रिलेशन है, अगले रिलेशन को देखिए ध्यान से। अगर आप A माइनस G लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस B अपॉन 2 माइनस कितना, G का वैल्यू रूट AB। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 आपने एलसीएम ले लिया, तो A प्लस B माइनस 2 रूट AB को रूट अंडर A इंटू रूट अंडर B लिख सकते हैं। अब देखिए रूट A का स्क्वायर A, रूट B का स्क्वायर B, तो ये आ गया ना किस फॉर्म में, मैं लिख ही देता हूँ, रूट A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर, ये B का वैल्यू हो गया, माइनस 2 रूट A इंटू रूट B अपॉन 2। क्या इसको लिख सकते हैं आप, रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 2 तो एक कांस्टेंट है, अब रूट कंप्लीट स्क्वायर, रूट अंडर A माइनस रूट अंडर B का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं ना इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। That means we can say A minus G greater than equal to 0, and then
ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये रिलेशन मिल गया, ठीक है, ए एंड जी के बीच में। तो ये डायरेक्ट रिलेशन पूछ देता है एनडीए एग्जाम में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब आपको सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इसको भी डेराइव कर देता हूँ। सिमिलरली g माइनस एच अगर आप करेंगे तो देखिए आप g क्या है, रूट अंडर ए बी है ना, और माइनस एच अभी पढ़ा हमने 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो इसको क्या लिखेंगे आप, रूट ए बी है ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो रूट ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab, माइनस क्या आ गया 2ab, ठीक है। तो यहाँ से हम रूट ए बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो रूट ए बी अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो देखिए ये मिल जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, माइनस 2 रूट ए बी, तो ये भी उसी फॉर्म में आ रहा है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर में आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए g माइनस एच क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी g ग्रेटर देन इक्वल टू h, और इन दोनों रिलेशन से हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इन दोनों रिलेशन से, इन दोनों रिलेशन से हम कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा g, और g ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा h, मतलब हार्मोनिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, सॉरी, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये हमें रिलेशन मिलता है, ठीक है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए क्या है आपका इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारा जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको अभी तक आपने जो देखा उसमें ए स्मॉल भी दिया रहेगा, ए निकालना है, जी निकालना है या एच निकालना है, मतलब जिन दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक में निकालना है, ज्योमेट्रिक में निकालना है या हार्मोनिक में निकालना है, वो नंबर दिया रहेगा। अब क्या है कि आपको नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है, और ए जी दिया रहेगा, हार्मोनिक मीन दिया रहेगा, ये अर्थमेटिक मीन दिया रहेगा, और ज्योमेट्रिक मीन दिया रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, टू फाइंड ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है, गिवन दैट ए एंड जी, मतलब यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, आपको ये निकालना है जिसके बीच का ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। तो मान के चलते हैं हम कि लेट ए एंड जी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर रूट गिवन है तो हम कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, या इक्वेशन गिवन है तो कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, और यहां से आपको 2a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a प्लस बी, ये एक रिलेशन यहां से मिल रहा है। और जी स्क्वायर क्या होता है, ए बी, ठीक है। तो जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो रूट फाइंड आउट करना है, उसका सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो इक्वेशन क्या हो जाता है, तो देखिए अगर अल्फा बीटा क्या है, रूट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, यानी कि यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, ए एंड बी, तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ आ जाता है इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन मिल जाता है,
और ये आपको ए एंड बी का वैल्यू दे देगा। अब देखिए दिया क्या है यहाँ पे ए एंड जी, तो इसको ए एंड जी में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, 2a प्लस जी स्क्वायर, 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिला। अब लगाएंगे आप फॉर्मूला श्रीधराचार्य, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस बी, यानी कि b का वैल्यू कितना है यहाँ -2a, तो प्लस 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, तो a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू जी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा अपॉन 2a, तो a का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, रूट के अंदर 4, बाहर क्या देगा 2, तो ये हो जाएगा क्या 2a प्लस माइनस 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आपको a प्लस माइनस रूट अंडर क्या दे रहा है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब एक वैल्यू आपको क्या दे दिया a क्या दे दिया a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और b क्या दे दिया a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है, ए एंड बी निकालने का। फिर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ a का वैल्यू कितना a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और b का वैल्यू a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब कभी कभी इसका रेशियो पूछ देता है, तो रेशियो a अपॉन बी है ना, आपको रेशियो मिल जाएगा, यहाँ रेशियो फॉर्म में रहेगा, रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दिया मैंने, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है इसका, क्वेश्चन इस तरह से इंडिया में पूछा गया है कि इफ अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, देन अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, देन रेशियो ऑफ नंबर्स, रेशियो पूछ देगा नंबर्स का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर के बीच का, वो नंबर हमने क्या ले लिया ए एंड बी मान लिया नंबर को, ठीक है। तो ए आप क्या मान लीजिए यहाँ पे 2 और जी मान लीजिए 1, ये आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ए 2 मान लिया, जी क्या मान लिया 1, तो देखिए क्या रेशियो मिल जाएगा ए अपॉन बी का, तो ए के जगह 2 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और बी हो गया 2 माइनस रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिल गया 2 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन 2 माइनस रूट अंडर 3, ये डायरेक्ट आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और मैंने आज के लेक्चर में आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताया। तो क्या बताया हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ध्यान रखिएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो टर्म्स होता है वो रेसिप्रोकल होता है, किसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे PYQ करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग PYQ करेंगे, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है AP, GP, HP, तो थोड़ा क्वेश्चन भी करना जरूरी है, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए कैसे चुटकियों में हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, कमेंट कीजिए, कहीं भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं बैठे हुए आप हमें देख रहे हैं तो आप समझेंगे कि आपका जवाब हम नहीं दे पाए, कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसमें कोई आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है,
आपको जैसे क्लासरूम में आप पढ़ते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, एक एक कंसेप्ट को बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, जय हिंद बच्चों।